चलिए इस वीडियो में जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझा जा सकता है कि यहाँ पर ये इसका क्या हो गया, ग्राउंड हो गया, और इस ग्राउंड पे ये बिल्डिंग है। यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास m है। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, m है। तो इस ऑब्जेक्ट को जैसे ही हम यहाँ से उठा करके यहाँ लेके आते हैं तो यहां से यहां ले जाने में हमको कुछ काम करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो जो ये काम करते हैं हम यहां से इसको यहां ले जाने में, यही जो एनर्जी हम यूज करते हैं वो इसके अंदर स्टोर हो जाता है। ये इसकी खासियत है। अब अगर ये बिल्डिंग नहीं रहेगी तो ये अपने आप नीचे गिरेगा, क्योंकि नीचे से अर्थ इसको खींचेगा, है ना। लेकिन परेशानी ये है कि मान लीजिए यहाँ पे कोई आदमी है ये बिल्डिंग के बगल में खड़ा, और ये वाला जो स्टोन है या ये जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है उसको हमने नीचे गिरा दिया, और क्या हुआ, ये जाके सर पे लगा। तो यहाँ से यहाँ आने में उसको काम बहुत कम करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एयर उसको विरोध कर रहा है, तो उसका अगेंस्ट में बहुत ही काम किया होगा। फिर भी बहुत सारा एनर्जी इसके अंदर स्टोर हुआ होगा, है ना, बचा हुआ होगा, क्योंकि हमने यहाँ से यहाँ ले जाने में बहुत सारा काम किया और वही इसके अंदर स्टोर हो गया है एनर्जी के फॉर्म में। अब क्या होगा, यहाँ तक तो बहुत कम खर्चा हुआ, तो बाकी जो उसके अंदर एनर्जी होगा वो सब निकाल देगा एकरा। तो जो भी छोटा बच्चा होता है जिसको बड़ा लोगों से बदला लेना होता है, तो उसके बिल्डिंग के बगल से आप गुजरिएगा या घर के बगल से, तो अपने छत पर से गिरा देता है ईंटा। बेचारा जितना पावर होगा उतना ना करेगा, बहरी तो फेंकेगा ढेला, तब आप पिटाई भी कर सकता है। घर के ऊपर छत पर से फेंक देता है। ऐसा करना नहीं चाहिए, बट सच में ऐसा यूज कर सकता है आदमी। तो यहाँ पे मास है m, इसको हमने h हाइट तक लेके गया, है ना, ग्रेविटी के अगेंस्ट। तो हमने काम कितना किया बताइए, सबको पता है ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, बताइए, mgh। तो इतना जो हमने काम किया, मास दिया रहेगा, h दिया रहेगा, g का वैल्यू 9.8 पता ही होगा। तो ये सारा जो वैल्यू है जो भी वर्क का, वो एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होकर के इसके अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना। अब वो सारा एनर्जी रिलीज कर देगा ये आदमी पर, और ये आदमी वहीं पर धराशायी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हुआ क्या है, यहाँ पे जब ये ऑब्जेक्ट था और इसको हमने छोड़ा, मतलब कुछ किया नहीं, ना हाथ से टच किया, तो ये कुछ कर ही नहीं पा रहा था, है ना, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी नहीं था। लेकिन जब मैंने इसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पहुंचा दिया h हाइट पर, तो इसके अंदर एनर्जी आ गई, तभी तो ये डैमेज कर दिया इस आदमी को। इसका मतलब पोजीशन मैंने बदला इस ऑब्जेक्ट का, पहले यहाँ था फिर यहाँ पे आ गया, तो ये इसके अंदर क्या हो गया, एनर्जी आ गया, इस ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी आ गया। तो इसी से बना है डिफिनेशन पोटेंशियल एनर्जी का। आप साफ साफ देख सकते हैं क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी। किसी भी बॉडी में एनर्जी स्टोर हो जाएगा ड्यू टू इट्स पोजीशन के कारण, या चेंज इन पोजीशन के कारण, ठीक है, और चेंज इन शेप, तो ये भी एक कारण है। ऊपर क्लास में जाइएगा तो इसके जगह पे कुछ और लिखा रहेगा, लेकिन अभी समझिए सिर्फ ये कि पोजीशन चेंज होने से, और दूसरा क्या, चेंज इन शेप होने से भी एनर्जी स्टोर होता है। चलिए उसका भी एक एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये है नॉर्मल शेप स्प्रिंग का, है ना। एक स्प्रिंग है हमारे पास जिसका ये नॉर्मल शेप है। हम क्या कर रहे हैं, उसको और थोड़ा सा घुमा करके, है ना, उसको थोड़ा सा क्या कर दे रहे हैं, वाइंडिंग कर रहे हैं उसको, ठीक है। और जैसे ही वाइंडिंग करेंगे वो कॉन्सेंट्रेशन उसका हाई हो जाएगा इस तरीके से, इस स्प्रिंग का। और जैसे ही ये होगा, खिलौने वाले गाड़ी में देखा होगा अपने, ऐसे करते हैं हम लोग, जैसे ही इस रूप में आ जाएगा इस वाले पोजीशन पे, तो ये चाहेगा कि हम ओरिजिनल पोजीशन पे जाएं, है ना, जो नॉर्मल शेप है वहां पे पहुंचे, क्योंकि अभी तो हम, ये नॉर्मल मेरा सिचुएशन नहीं है। तो ये जो स्थिति थी, इससे इस रूप में बदलने के लिए मुझे क्या करना पड़ा होगा, काम करना पड़ेगा, है ना, वर्क करना पड़ेगा। जितना हम इसमें काम करेंगे इसको इस रूप में बदलने के लिए, वही इसके अंदर एनर्जी क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। और जैसे ही हम छोड़ेंगे ये पुनः अपनी पुरानी स्थिति में आ जाएगा। सिर्फ उस एनर्जी से नहीं जो इसके अंदर स्टोर हो चुका है, वो तो इलेक्ट्रिसिटी से अपने आप आ जाएगा, बट जनरली हमने जो काम किया है वो एनर्जी कुछ ना कुछ काम करता है। तो वो क्या करेगा, जैसे ही ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, वो क्या करता है, खिलौने वाली गाड़ी को थोड़ा आगे की तरफ मूव कराता है,
है ना। या एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल आप समझिए कि आपने देखा होगा गुर्देल, गुर्देल बोलते हैं वो पक्षी को लोग मारता है, मारना नहीं चाहिए बट यूज करता है लोग, है ना। या खेलने के लिए भी आप बोल दो। बचपन में जब शादी होती थी तो वो नाश्ता में जो पैकेट मिलता था उसमें जो कागज, पहले कागज वाला मिलता था, अभी तो एल्युमिनियम वाला मिल जाता है, तो पहले कागज वाला था। तो उसमें क्या होता था कि कागज फाड़ते थे बच्चे और रबड़ में से लगा लगा करके निशाना बना के, है ना, बारातियों को मारते थे या आपस में खेलते थे। तो वही वाली चीज समझिए कि रबड़ अगर मान लीजिए ये है ऐसा, ये नॉर्मल शेप है, इसको हमने ऐसे कर दिया है बिकॉज इसके अंदर इलास्टिसिटी है तो टूटेगा तो नहीं है, तो यहाँ कर दिया। तो इससे इसको करने में, इस शेप से इसको करने में हमको वर्क करना पड़ा होगा, और वही वर्क जो होता है इसके अंदर स्टोर हो जाता है एनर्जी के फॉर्म में, है ना। और जब यहाँ पर हम कोई स्टोन लगा लेते हैं और जब इसको छोड़ते हैं तो ये पुनः यहाँ से यहाँ आना चाहेगा इस शेप में, यहाँ से यहाँ आना चाहेगा। तो क्या होगा ये सारा एनर्जी क्या किसको दे देगा, इस स्टोन को, और ये स्टोन आगे जाकर के किसी चीज को हिट करेगा। सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, शेप हमने चेंज किया, और शेप में चेंज होने से क्या हुआ, इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई जो कोई ना कोई काम करता है और इसका यूज अलग अलग जगहों पे होता है। तो मैंने बताया है कि खिलौने वाला गाड़ी में ये यूज होता है ऐसे जनरल। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं, एक ऐसा स्टोर्ड एनर्जी किसी भी बॉडी में जो किसके कारण होता है, पोजीशन में चेंज के कारण या शेप में चेंज के कारण। कितना आसान है ना। हिंदी में याद रखो, इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख दो, बहुत ही सिंपल तरीका है। दो तरीके का होता है, मेन होते हैं और भी, बट दो मेन है। पहला क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा है आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ब्रीफली सिर्फ आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है, इलास्टिक भी सिर्फ ऐसे ही बेसिक पढ़ना है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा सा अच्छे तरीके से जान लेना है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो अभी तो पढ़ा हमने, जब हम ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करते हैं, है ना, और एक जगह पे जब ऑब्जेक्ट चला जाता है तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाता है जो ग्रेविटी के अगेंस्ट किए गए काम के बराबर होता है, जो mgh हो गया यहाँ पर। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसे आता है एनर्जी, ड्यू टू एबव द ग्राउंड, है ना, ग्राउंड के ऊपर कितना हो। तो अगर तुम यहाँ पे हो तो कम एनर्जी, इससे और ऊपर जाओगे और ज्यादा एनर्जी, इससे और ऊपर जाओगे तो और ज्यादा एनर्जी। तो जितना ज्यादा तुम पोजीशन में चेंज करोगे ग्रेविटी के अगेंस्ट में, तो उतना ही एनर्जी तुम्हारे अंदर क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो बात बहुत ही सिंपल है, ड्यू टू चेंज इन शेप और साइज, शेप और साइज बदलने से होता है। देखो ये दो एग्जांपल, तो जितना ज्यादा शेप बदलोगे उतना ज्यादा एनर्जी स्टोर होगा, है ना। जितना ज्यादा चाबी दोगे खिलौने में, है ना, वो स्प्रिंग को और क्या करेगा, अपने नॉर्मल शेप से बदल देगा दूसरे शेप में, तो वो, है ना, उसके अंदर जाओ बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाएगी, क्योंकि वो करने में तुमको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, है ना। ज्यादा ऐंठना पड़ेगा मतलब ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो ज्यादा एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाएगी। तो जब वो रिलीज होगा तो वो ज्यादा काम करेगा। तो देखो वो थोड़ा सा अगर ऐंठते हो खिलौने वाला गाड़ी को तो तनी मनी चलता है, और ज्यादा ऐंठते हो तो तनी मनी ज्यादा चल जाता है। कारण क्या है कि हम तनी मनी लगाए थे ओकरा में वर्क, तनी मनी किए थे वर्क, और उसमें ज्यादा किए थे। तो कम वर्क करेंगे कम एनर्जी स्टोर होगा, ज्यादा वर्क करेंगे ज्यादा एनर्जी स्टोर होगा। एहो में हो ना, हुआ यहाँ से यहाँ जाए में कम काम किए हैं, अब यहाँ से आओ ऊपर जाने में और ज्यादा काम करेंगे, तो जितने ज्यादा काम करेंगे उतने एनर्जी स्टोर होगा। एक प्रूफ भी देखना है का, कि मान लीजिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, एकरा गिरा है, एकरा माथा फूट गया लड़का के जो बगल में है, हेड जो है वो ब्रेक डाउन हो गया। अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, आओ एकरा से ऊपर, तो गिराएंगे तो और डैमेज करेगा क्योंकि उसके अंदर और एनर्जी है ना। ये प्रूफ है, लेकिन ये सब चेक करने की जरूरत भी नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं जो मेन पॉइंट है हम लोगों का, जिसका नाम क्या है बताओ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। चलिए अब चर्चा कर लेते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। क्या हमने पढ़ा है कि अगर ये ग्राउंड है और, है ना, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, तो ये जब ग्राउंड पे रहेगा तो कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि इसको छोड़ दो। चेक करने का तरीका क्या है कि छोड़ो, देखो ये मूवमेंट शो करता है कि नहीं, नहीं करेगा, कोई काम ही नहीं कर पाता है ये, क्योंकि इसके अंदर कोई एनर्जी ही नहीं है। लेकिन जब इसी ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, h हाइट पर लेके जाते हैं, तो ये इसको हमने यहां से यहां पहुंचा दिया, तो अब क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट में कोई एनर्जी नहीं था, अब इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई, है ना। तो यहाँ पे जो स्टोर्ड एनर्जी जो इसके अंदर होगी वो किसके बराबर होगी बताइए, जितना हमने वर्क किया है, वर्क डन के, है ना, जितना हमने काम किया है, वर्क किया है। और वर्क हमेशा अगेंस्ट में होता है, तो हम यहाँ ग्रेविटी के अगेंस्ट कर रहे हैं, तो वहां पे वर्क डन ग्रेविटी के अगेंस्ट निकालना पड़ेगा, जो किसके बराबर होता है बताइए, mgh, है ना। तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हो गई वो mgh हो गई। एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए इसका 10 kg है, इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, 10 kg है, और यहाँ पे हाइट 10 मीटर है मान लेते हैं, है ना।
तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगा वो mgh के बराबर होगा, यानी m मतलब कितना 10, g भी 10 ही ले लेते हैं, 9.8 बाद में ले लेंगे, और h तो 10 है ही है। तो अगर हम इन तीनों को आपस में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, और ये क्या हो जाएगा आपका जूल, क्योंकि वर्ग का ऐसा यूनिट जूल होता है। तो इतनी एनर्जी आपके अंदर स्टोर हो गई। अब यहां से इसको जब मतलब क्या करोगे, रिलीज करोगे, बिल्डिंग से इधर करोगे इसको, या कोई भी चीज से इधर इसको अलग करोगे, वो नीचे की तरफ आएगा। नीचे की तरफ आने में इसका एनर्जी ज्यादा खपत नहीं होता है ना। इसलिए क्या करता है, जब ये नीचे आता है तो ये या तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है उसको तोड़ देगा, या खुद टूट जाता है, क्योंकि उस एनर्जी का कहीं ना कहीं यूज उसको करना होता है। आपने पढ़ा होगा एनर्जी कंजर्वेशन, ना नाश होता है एनर्जी का, और ना विनाश होता है, ना निर्माण होता है ना, सिर्फ अपना फॉर्म चेंज करता है। तो वो काम कहीं ना तो कोई करेगा ना। तो यहाँ पे अगर कोई आदमी खड़ा है उसका सर फोड़ेगा, या तो ये खुद फूट जाएगा, अगर किसी और सॉलिड चीज पे गिरा तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी 1000 जूल यूज हो जाता है। क्लियर बात हो गई। और ज्यादा देखो देखो यहाँ पे हाइट बदलेगा, हाइट अगर हमने बढ़ाया तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ जाएगा। और हमने मास बढ़ाया फिर सेम होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका mgh। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है mgh। अब डायरेक्ट तो दिया नहीं रहता है एग्जाम में या किताब में, जनरल बहुत ही सिंपल सवाल जब आएगा शुरुआत में तो दे देगा m दिया रहेगा, h दिया रहेगा, g निकालना रहेगा, फिर थोड़ा थोड़ा चेंज आता है, करवा देंगे एक आध बार। लेकिन जब भी आपको क्या करना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना होगा तो आपको ये निकालना होगा। g का वैल्यू मैंने बताया है कि आप 10 ले सकते हैं, बट अगर नहीं दिया हुआ है तो 9.8 लेना होता है, क्योंकि ये ओरिजिनल तो यही है, लेकिन न्यूमेरिकल बनाने में हेल्प जो है वो ये वाला कर लेता है 10। और ये क्या है 9.8 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो स्मॉल g का वैल्यू 9.8 होता है, और इसमें जो साइन लगता है मतलब यूनिट लगता है वो एक्सेलरेशन का लगता है, जो क्या होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ एनर्जी, जिसमें हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।